गाइडेड यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग का पहला दिन था। कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं सारी अपडेट दे देता हूं उनके लिए जिनकी आगे टाइपिंग की परीक्षाएं हैं या फिर जिन्हें आगे टाइपिंग सीखना है, वे किस बात का ध्यान रखेंगे और कैसे आपको परीक्षा हाल में जाना है, कैसे टाइपिंग पास करनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं। आप परीक्षा भवन में प्रवेश करेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आपको सिस्टम पर बैठा दिया जाएगा। कंप्यूटर और टाइप जो कीबोर्ड है वो काफी अच्छे हैं। आपको 5-5 मिनट की 2 टाइपिंग करनी है। हर एक टाइपिंग के बाद पहले 4 मिनट का डेमो होगा। जैसे हिंदी की टाइपिंग होनी है तो 4 मिनट का डेमो टाइपिंग होगी। उसके बाद फिर आपकी रियल टाइपिंग होगी। फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। फिर 4 मिनट का डेमो होगा और फिर 5 मिनट की अगली टाइपिंग होगी। तो ये पूरा प्रोसेस होगा आपके टाइपिंग का। सबसे अच्छी बात है कि 4-4 मिनट का डेमो भी आपको मिल रहा है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी जो प्रैक्टिस है उसको बेस्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दूसरा मामला है कि सर कीबोर्ड कौन सा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या टूटा फूटा ना हुआ हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कीबोर्ड बिल्कुल नए, सॉफ्ट और बढ़िया हैं। आप HP K100 एक मॉडल आता है HP का, उसको खरीद सकते हैं। बिल्कुल वही कीबोर्ड आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिल रहा है। इसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन पर जाकर आप HP K100 कीबोर्ड ले सकते हैं। सेम वही कीबोर्ड आपके परीक्षा हाल में है। काफी सॉफ्ट है, स्मूथ है और उभरी हुई बटन है। हाँ, इसको दबाने में थोड़ी ये हो जा रहा है कि कुछ बटन डबल प्रेस हो जा रही हैं और उसका कारण यह है कि बिल्कुल नए हैं और जो स्पेस बार वगैरह हो सकता है कि बहुत ध्यान नहीं दिया तो 2 बार दब जाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड काफी अच्छे हैं, इसको लेकर भी आपको चिंता नहीं करनी है। इसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइपिंग रूल्स पर हम आते हैं। ये तो बेसिक बातें थी जो हमें सबसे पहले जाननी थी। अब इंपॉर्टेंट था टाइपिंग रूल्स, जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप सबने सवाल पूछा था हाईलाइट, और हमने कहा था कि ये हाई चांसेस हैं कि हाईलाइट होंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एग्जाम UPSSC का नहीं हुआ था जिसमें मैटर हाईलाइट ना हो रहा हो। फिर कई लोगों ने सवाल पूछा था कमेंट्स बॉक्स में और पर्सनल भी कि क्या वर्ड हाईलाइट हो रहा है या लेटर हाईलाइट होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स हाईलाइट नहीं होते हैं बल्कि शब्द हाईलाइट होते हैं। जैसे आपने लिखा गाइडर, तो गाइडर का पूरा शब्द जो है वो हाईलाइट होगा, ना कि एक एक कैरेक्टर हाईलाइट होगा। और जैसे ही आप इसको सही लिख देंगे, मतलब एरर कैसे समझ में आएगी, देखो आपने कोई शब्द लिखा, जैसे ही आप उसको सही करोगे वो ब्लू या ग्रीन हो जाएगा, फिर उसको स्पेस बार दबाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। अगर वो गलत लिखेंगे तो वहां पे रेड बन जाएगा, मतलब वो लेटर रेड में हो जाएगा। और फैसिलिटी ये है कि अगर आप आगे भी चले गए हो तो बैक स्पेस 2 शब्दों तक यूज कर सकते हो, यानी बैक स्पेस दबा के आप उसको सही भी कर सकते हो। यानी इससे एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे और मैक्सिमम लोग टाइपिंग पास कर लेंगे, क्योंकि एक तो हाईलाइट से उनको मैटर हाईलाइट हो जाएगा, उनकी लाइन वगैरह नहीं छूटेगी, और दूसरा रेड होने की वजह से वो अपने एरर को सही कर सकेंगे। ये बेस्ट मेथड है, यानी कि बढ़िया तरीका है एरर को सही करने का। और बैक स्पेस भी 2 शब्दों तक यूज कर सकते हो, मतलब जैसे ही पता चलेगा कि गलती हुई है तुरंत उसको काट के सही कर सकते हैं। ये आपकी अच्छी बात है, और जो सही रहेगा वो मोस्टली ब्लू कलर में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फॉन्ट साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, तो फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, ये फैसिलिटी वहां पर है ना। नॉर्मली जो सोनी के टाइपिंग वगैरह में रहते हैं वही वाला फॉन्ट वहां पे है, और वही वाला मतलब सिस्टम भी वैसा ही है उनके टाइपिंग कराने का। तो फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, इसमें कोई मामला नहीं है, आप इसको सेट कर लेना। स्क्रॉलिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसेज इतना बड़ा है कि वो एक बार में हो जाएगा, आपको स्क्रॉलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी बात है कि स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं क्या, उसमें टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाती है, तो आ तो रहे हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं, मतलब 4 6 या 10 ऐसे ही करके आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहे, मतलब टाइपिंग पर इसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों ने पूछा था कि टाइमर हमें शुरू करना पड़ेगा या वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक ही शुरू होता है। जैसे ही आपका टाइम होता है, मतलब सॉफ्टवेयर सेट किया रहता है, तो जैसे ही वो टाइपिंग स्टार्ट होगी वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा और अपने आप ही वो समाप्त हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी। फिर कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि सर टाइपिंग स्पीड में 5 की स्ट्रोक मेजर किया जा रहा है या एक शब्द मेजर किया जा रहा है, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मोस्टली यही होने वाला है, ये कभी नहीं होता है, आज तक किसी टाइपिंग में नहीं हुआ है। तो की स्ट्रोक ही काउंट होंगे, बट ये बात हमें वहां नहीं पता चल रही है। उसका रीजन ये है कि वहां एक तो टाइपिंग स्पीड आपको नहीं दिखाई जाएगी, यानी आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड रही ये भी आपको नहीं पता चलेगा। तो अंतिम सवाल था कि टाइपिंग रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, नहीं। जब आप टाइपिंग दे लोगे तो रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, आपके टाइपिंग स्पीड शो नहीं होगी, आप केवल टाइपिंग देके निकल जाओगे। बाद में सभी का रिजल्ट उम्मीद है कि वेबसाइट पर एक साथ जारी किया जाएगा, मतलब वो अपना रोल नंबर वगैरह डाल के देख सकते हैं कि टाइपिंग पास है या नहीं है।
तो इतनी सारी बातें थी। बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रही या कोई आपका जेन्युइन कमेंट रहा, जेन्युइन प्रश्न रहे, तो उनके उत्तर मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। गाइडर अतुल के नाम से है। इतनी ही सारी बातें हैं और यही आपको समझ के जाना है। तो हाईलाइट भी हो रहा है, स्क्रॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कीबोर्ड अच्छे हैं और स्पेशल कैरेक्टर बिल्कुल कम है, यानी टाइपिंग पास कर सकते हैं। गलत करने पर रेड हो जाएगा और सही करने पर ब्लू हो जाएगा। पीछे बैक स्पेस 2 शब्दों तक जाकर सही कर सकते हैं। बैक स्पेस का यूज अनलिमिटेड कर सकते हैं, 2 बार नहीं, चाहे जितनी बार करिए, 2 शब्द तक आप जा सकते हैं बस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई अपडेट होगी नेक्स्ट तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।